हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीव अफेयर्स। तो 22 जनवरी 2026 का करंट अफेयर्स, डेली करंट अफेयर्स जनवरी मंथ का। तो आज 22 जनवरी के बारे में हम बात करेंगे करंट अफेयर्स। साथ साथ करंट अफेयर्स का एक प्लेलिस्ट है जिसमें सभी डेली के करंट अफेयर्स और वीकली करंट अफेयर्स भी ऐड कर दिए गए, उन्हें आप जरूर देखिए। तो स्टार्ट करते हैं पहले सवाल से। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स आरएनआई 2026। तो रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स में भारत को कौन सा रैंक प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 16वां रैंक। इंडिया को जो रैंक प्राप्त हुआ है वो 16वां रैंक है रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स। ये एक्चुअल में क्या है, बहुत सारे क्राइटेरिया पे है, ठीक है, कि किस तरीके से नेशंस में काम होता है, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन, एनवायरनमेंट और सिक्योरिटी, सब कुछ के पैरामीटर्स पर। अगर हम बात करें बाकी नेशंस का, तो सिंगापुर फर्स्ट रैंक पे है, स्विट्जरलैंड सेकंड रैंक पे है, डेनमार्क थर्ड रैंक पे, सिप्रस फोर्थ रैंक पे और स्वीडन फिफ्थ रैंक पे है। ये जो है रैंकिंग, ये भारत में ही जारी किया गया है, अनाउंस्ड बाय फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद, इन्होंने ही अनाउंस किया। इसको जो डेवलप किया गया है, ये डेवलप किया गया है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन के द्वारा, ना कि वीपो के द्वारा। वीपो क्या है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ये नहीं किया है। ये इंडिया में बेस्ड है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन, जेएनयू और आईआईएम मुंबई, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट मुंबई, इन तीनों संस्थाओं के द्वारा ये जारी किया गया। जो डेटा कलेक्ट किया गया है वो किया गया है वर्ल्ड बैंक से, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन से और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इन सभी ऑर्गेनाइजेशन से डेटा कलेक्ट किया गया है और तब ये रैंकिंग दिया गया है। रेस्पॉन्सिबल नेशन, आपको वर्ड से ही लग रहा है कि सभी चीजों में जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है, रेस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स, उसमें भारत की रैंकिंग 16 है। बाकी जो 5 शीर्ष देश हैं ये आपको याद रखना है, सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, सिप्रस और स्वीडन। नेक्स्ट है, which three Indian states celebrated their 54th foundation day on 21st जनवरी 2026। तो 2026 21 जनवरी 2026 को भारत के किन तीन राज्यों ने अपना 54वां स्थापना दिवस मनाया? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय। जो तीनों नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट में से जो 7 सिस्टर्स में से जो 3 राज्य हैं, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय, ये तीनों अपना स्थापना दिवस मना रहे हैं। इन तीनों राज्यों का जो गठन हुआ था वो हुआ था 21 जनवरी 1972 को, अंडर नॉर्थ ईस्ट एरियाज रिकॉग्निशन एक्ट 1971 के तहत। असम की अगर हम बात करें तो असम का स्थापना हुआ था 26 जनवरी 1950 को। अरुणाचल का स्थापना हुआ था 20 फरवरी 1987 को, ठीक है, 1987 20 फरवरी। तो त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय, ये तीनों राज्यों का फाउंडेशन डे होता है 21 जनवरी को। नेक्स्ट है, विच डोमेस्टिक क्रिकेट टीम मेड हिस्ट्री बाय विनिंग इट्स मेडन विजय हजारे ट्रॉफी टाइटल रिसेंटली। तो विजय हजारे ट्रॉफी रिसेंटली किसने जीता है? ऑप्शन सी, विदर्भा। विदर्भा ने सौराष्ट्र को हराया, ठीक है। तो विजय हजारे ट्रॉफी जो है, ये इसकी शुरुआत हुई थी 1993-94 में। ये रणजी का ही वनडे फॉर्मेट है, रणजी का एक वनडे फॉर्मेट है और कुल 38 देश इसमें, सॉरी 38 टीम्स इसमें हिस्सा लेती हैं इंडियन डोमेस्टिक क्रिकेट में, स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को मिला के। सबसे ज्यादा अभी तक सक्सेसफुल रहा तमिलनाडु और कर्नाटक, जिन्होंने 5-5 टाइटल जीता है। तमिलनाडु और कर्नाटक दोनों ने ही 5-5 टाइटल अभी तक जीता है। तो विदर्भा पहली बार जीता है सौराष्ट्र को हरा के। नेक्स्ट है, नीति आयोग रिलीज रिपोर्ट्स ऑन डीकार्बोनाइजेशन रोड मैप्स फॉर विच टू इंडस्ट्रियल सेक्टर्स। तो कार्बन उत्सर्जन में कमी करने के लिए जो रोड मैप संबंधित रिपोर्ट जारी किया है, किन दो औद्योगिक क्षेत्रों के लिए जारी किया है नीति आयोग ने? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सीमेंट और एल्युमिनियम। सीमेंट और एल्युमिनियम के लिए डीकार्बोनाइजेशन रोड मैप जारी किया है नीति आयोग ने। अगर हम बात करें कोर इंडस्ट्री, तो 8 कोर इंडस्ट्रीज होते हैं, कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइजर्स, स्टील, सीमेंट और इलेक्ट्रिसिटी, ये 8 कोर सेक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर होगा सीमेंट और एल्युमिनियम। नीति आयोग के सीईओ कौन है और वाइस चेयरमैन कौन है? आपको कमेंट में बताना है, वाइस चेयरमैन और सीईओ कौन है नीति आयोग के। नेक्स्ट है, विच सिटी हैज बीन क्राउंड द वर्ल्ड सेफेस्ट सिटी फॉर द 10th कंसेक्यूटिव ईयर इन ग्लोबल सेफ्टी रैंकिंग्स। तो ग्लोबल सेफ्टी रैंकिंग्स में जो है, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अबू धाबी। अबू धाबी इज क्राउंड फॉर द 10th कंसेक्यूटिव ईयर, दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया है अबू धाबी को। सेकंड पे है दोहा, कतर का। तीसरा है
अजमन, ये यूएई का है। चौथे पे है ताइपाई, ताइवान का। नेक्स्ट है रिसेंटली रिलीज्ड बुक चैलिस ऑफ एम्ब्रोसिया, राम जन्मभूमि चैलेंज एंड रिस्पॉन्स इज ऑथर्ड बाय। तो ये जो पुस्तक है चैलिस ऑफ एम्ब्रोसिया राम जन्मभूमि चैलेंज एंड रिस्पॉन्स के लेखक कौन? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, सुरेंद्र कुमार पचौरी। सुरेंद्र कुमार पचौरी जो कि फॉर्मर सेक्रेटरी हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, इन्होंने लिखा है किताब। और आपको पता है कि 22 जनवरी 2024 को ही राम मंदिर का ये हुआ था, जो राम मंदिर शिलान्यास तो हो गया था ना, वो 22 जनवरी 2024 को ही प्रभु श्री राम जी का फर्स्ट टाइम अनवील हुआ था सभी के लिए। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सीपी राधाकृष्णन ने इस पुस्तक को रिलीज किया 20 जनवरी को। तो इसके लेखक है सुरेंद्र कुमार पचौरी। तो ये था 22 जनवरी का करंट अफेयर्स।